हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग वेयरहाउस। आज का हमारा दूसरा दिन है। जावा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हमने कल देखा था। अगर किसी ने जावा की हिस्ट्री नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं जावा के फीचर्स कौन से हैं। जावा में ऐसा क्या है जिससे इतना वो पॉपुलर और हर जगह यूज़ होता है। तो आइए बात करते हैं जावा के पहले फीचर्स की। वो है सिंपल। जावा को सिंपल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे समझने का और सिंटैक्स का तरीका थोड़ा सिंपल है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको सीखने में समझ आएगा सिंपल है कि नहीं। सिंपल इज सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका सिंटैक्स सिंपल है, इसलिए उसे सिंपल लैंग्वेज कहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको बेसिक सी या C++ का नॉलेज आता है तो ठीक है, नहीं तो वो चलता है। मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने कल बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी इसमें सब कुछ, जावा में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और जावा इज़ एन एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। जावा में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सभी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होते हैं, वो आप समझ जाएंगे। लाइक एब्स्ट्रैक्शन, ये हम आगे बात करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन ETC इसमें यूज़ होता है। लाइक क्लास, विदाउट क्लास हम जावा का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। थर्ड वन, इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो आइए समझते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम कर सकते हैं। लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक। अगर आप लिनक्स में प्रोग्राम रिटर्न करते हैं तो आपका प्रोग्राम विंडोज़ में रन होगा। अगर आप विंडोज़ में प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो आपका प्रोग्राम मैक ओएस में रन हो सकता है। और इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन, इट इज़ अ पोर्टेबल। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन हो सकता है, इसीलिए इसे पोर्टेबल फीचर्स ऑटोमेटिकली लगता है। क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो सकता है किसी भी विंडोज़ से यहाँ से वहाँ। लाइक विंडोज़ से मैक पे जा सकता है, मैक पे लिनक्स में जा सकता है, इसलिए पोर्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योर। जावा इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज इन कंपेयर विद अदर लैंग्वेजेस। बिकॉज इसमें एक कंपाइलर होता है जो कि JVM मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन। एंड जावा का सेपरेटली कंपाइलर यूज़ होता है, उसका नाम JIT कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। एंड नेक्स्ट वन, इट इज़ थर्ड पॉइंट, इसमें पॉइंटर का यूज़ नहीं किया गया है। पॉइंटर इज़ नॉट यूज बिकॉज पॉइंटर का कंसेप्ट आप जानते होंगे। अच्छा, नहीं जानते तो हम बताते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए इजीली हैकर उसे यूज़ करते हैं और इजीली उसका एड्रेस कैच करके सिस्टम को हैक करते हैं। इसलिए इसे पॉइंटर कंसेप्ट का जावा में यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए इसे मोस्ट सिक्योर कहा गया है। वन, इट इज़ अ रॉबस्ट। रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग।
रॉबस्ट का मीनिंग आप जानते होंगे। रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। आप में से किसी को रॉबस्ट का मीनिंग पता है तो जावा को स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसे रॉबस्ट लैंग्वेज कहा गया है। और नेक्स्ट वन इट इज़ है सिक्योरिटी है, सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग कहा गया है। थर्ड वन इट इज़ है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फीचर्स हाई परफॉर्मेंस। बात करें अदर लैंग्वेजेस की लाइक सी प्लस प्लस, तो उनसे अदर देन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इट इज मोस्ट जावा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है एंड वेरी फास्ट होता है। परफॉर्मेंस फास्ट बिकॉज इसमें GIT कंपाइलर का यूज़ होता है। बात करें अगले फीचर्स की, मल्टी थ्रेडिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड यानी थ्रेड क्या होता है, आप आइए बात करते हैं थ्रेड की। थ्रेड यानी धागा तो आप लोगों को पता ही होगा। एक धागा ऐसे धागा मिलकर एक जैसा कपड़ा बनता है, ये हुआ कॉमन एग्जांपल। आइए बात करते हैं अपने जावा में इसका धागा का मतलब यहाँ कैसे यूज़ होता है। धागा यानी सिंपल छोटा सा प्रोग्राम, ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम एंड सिंपल स्मॉल प्रोग्राम। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम पार्ट बन के एक हमारा प्रोजेक्ट बनता है। वी कैन एक्सेस रिपीटेडली। एंड लास्ट वन इट इज इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। अब ये इंटरप्रेटेड क्या होता है, आइए बात करते हैं। इंटरप्रेटेड यानी जावा में हमने पहले बात की थी JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, यानी लाइन बाय लाइन ऐसे कंपाइल करता है, इसलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसे कहा गया है। एंड देन GIT कंपाइलर इसे कंपाइलर करता है, इसलिए इसे इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वन इट इज़ डायनेमिक। जावा को डायनेमिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इट सपोर्ट्स द डायनेमिक कंपाइलेशन सपोर्ट करता है। एंड लास्ट वन इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। अब ये इंटरप्रेटेड क्या होता है, आइए बात करते हैं। इंटरप्रेटेड यानी हमने पहले बात की थी JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, यानी लाइन बाय लाइन ऐसे कंपाइल करता है, इसलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसे कहा गया है। एंड देन GIT कंपाइलर इसे कंपाइलर करता है, इसलिए इसे इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।